एपिसोड 7। राज। अब तक हमने पढ़ा कि नेहा रिया को लेके अपने प्राइवेट बंगले पर आती है। उसने रिया से कहा कि वो आज से यही रहेगी। ये उसका भी घर है, उसे यहाँ किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे चाहे यहाँ रह सकती है, उसे बस आराम से अपनी जिंदगी जीनी है। किसी भी चीज की फिक्र मत करो, पर उसे अभी किसी को भी इस बारे में बताना नहीं है कि वो उसकी छोटी बहन है, और उसे अकेले घर से बाहर भी नहीं निकालना है। नेहा ने उसे समझाया कि अगर लोगों को पता चला कि वो उसकी छोटी बहन है तो वो लोग उसकी फोटो निकालेंगे और उसे ऑनलाइन डाल देंगे, जिससे उस कोठे के लोगों को उसका पता चल सकता है और फिर वो उसे वापस ले जाने की कोशिश करेंगे। इस बात को सुनकर रिया डर जाती है। वो वापस उस जगह नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो नेहा की सारी बातें मान जाती है। वो कहती है कि वो वही करेगी जो नेहा उसे कहेगी। ये सुनकर नेहा खुश हो जाती है। फिर कुछ देर ऐसे ही बात करके नेहा काम का बहाना करके वहां से चली जाती है। रिया भी आराम से पूरा घर देखने लग जाती है। नेहा वहां से निकलकर सीधे अपने उस घर में जाती है जहां वो अपने मम्मी, पापा और भाई के साथ रहती थी। वो वहां जाकर उन तीनों को रिया के मिलने के बारे में बताती है। वहीं वो उनसे बहुत सारा झूठ भी बोलती है, जैसे कि रिया अब प्योर नहीं रही, उसने कोठे पर काफी लोगों के साथ रात बिताई है, और भी बहुत कुछ ऐसा कहती है जिससे वो लोग रिया को और भी ज्यादा नापसंद करे। होता भी यही है। उसके पापा नेहा की बातें सुनते हैं तो उन्हें रिया पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से खड़े होते हैं और सबसे कहते हैं, वो लड़की कभी भी लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमारे खानदान की बेटी है। अगर लोगों को पता चला कि हमारी एक और बेटी है जो अब तक कोठे पर अपना शरीर बेचती थी, तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कंपनी के स्टॉक पर उस लड़की की वजह से कोई असर हो। उसे इस परिवार से और दुनिया से दूर रखना। इतना बोलकर वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नेहा की माँ लीलाजी कहती है, वैसे मानना पड़ेगा, क्या किस्मत है उसकी। मैंने तो सोचा था अब तक मर चुकी होगी, लेकिन नहीं। बाहर इतना सब करके वापस हमारे पास वापस आ गई। मनहूस कही कि मैं उस लड़की को इस देश से ही दूर भेज दूंगी, ताकि फिर कभी हमारी जिंदगी में ना आ पाए। नेहा तो अपने मम्मी पापा के ऐसे रिएक्शन से बहुत खुश थी। फिर उसने थोड़ा अच्छा बनते हुए कहा, मॉम, उसने पहले से ही इतना कुछ झेला है, उसे हमारे पास ही रहने देते हैं ना, क्या पता वो हमारे कुछ काम आ जाए। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। लीलाजी उसकी बात सुनकर पहले तो गुस्सा हो गई, पर जब उन्हें उसके पीछे का मतलब पता चला तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आखिर जैसे माँ वैसे बेटी। वही जब सब अपने में बिजी थे तो वहां कोई था जो किसी और ही ख्यालों में गुम था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक थी, जैसे वो कोई बुरी चीज सोच रहा हो। वो कोई और नहीं नेहा का बड़ा भाई विनय था। विनय एक प्लेबॉय है, जिसे हमेशा अपनी रातें रंगीन करने के लिए कोई ना कोई लड़की चाहिए होती है। जब उसने नेहा के मुंह से सुना कि रिया अब प्यो नहीं रही तो उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पकने लगी। उसके मन में रिया को लेकर गलत ख्याल थे, जैसे वो कुछ प्लान करने वाला हो। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रिया इन दिनों बहुत खुश थी। एक तो वो नेहा के साथ रह रही थी, ऊपर से अपने लाइफ में इतना कुछ झेलने के बाद अब उसकी जिंदगी में शांति थी। अब कोई उसे मारता नहीं था, या फिर उसे खाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। वो सुकून से अपनी लाइफ जी रही थी। पर उसे कहाँ पता था कि ये सुकून ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला। उसकी जिंदगी में जल्द ही एक बड़ा तूफान आने वाला है, जो उसे तोड़ के रख देगा। एक दिन जब रिया घर पर अकेली थी तो उसका बड़ा भाई विनय ड्रिंक करके घर आ गया, और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। प्रिया तो उसकी हरकत से बहुत डर गई। उसे कोठे पर उसके वो दिन याद आने लगे, जिससे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे बहुत पसीना आ रहा था। खुद को बचाने के लिए उसने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन इससे उसे रिया पर गुस्सा आ गया। उसने तुरंत आगे आकर रिया के बालों को जोर से खींचा, जिससे दर्द से रिया की चीख निकल गई। वो उसके चेहरे के करीब आके बोला, क्यों बाकी लड़कों के साथ रात बिताए तो मजा आया, और अब मेरे साथ रात बिताने के लिए नखरे कर रही है। तुम खुद को क्या समझती हो। उसके इस तरह के गुस्से से रिया को और भी ज्यादा डर लगने लगता है। उसे इस वक्त उसकी पूरी बॉडी वीक फील हो रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैंने किसी के साथ रात नहीं बिताई, मुझे जाने दो, दूर रहो मुझसे। ये कहकर रिया जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, विनय विनय, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ, तुम अपनी ही बहन के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो। विनय को तो रिया के ऐसे खुद से दूर करने से गुस्सा आ रहा था। वो बस आज रात रिया को पाना चाहता था। उसने सोचा था रिया खुशी खुशी उसका साथ देगी, लेकिन यहाँ तो उसका अलग ही ड्रामा चल रहा है।
रिया के मुंह से बेहन सुनकर विनय बोला, बेहन, तुम कोई मेरी बेहन नहीं हो, हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है। क्या तुम्हें लगता कि अगर तुम सच में मेरे माँ बाप की बेटी होती तो वो तुम्हें बचपन से ही अपने से दूर रखते? तुम तो हमारी दादी को सड़क पर मिली थी, तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप ने ही सड़क पर छोड़ दिया था। वो तुम्हें सड़क से अपने साथ घर ले आई थी, लेकिन हम में से किसी ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तभी तो तुम्हें हमारा सरनेम भी नहीं मिला है, तुम एक लावारिस हो। विनय अभी बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसने नशे में रिया को एक ऐसा सच बता दिया है जो अब तक रिया को नहीं पता था। उसके मुंह से ये सब सुनकर तो रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे उसकी सारी बातें झूठ लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगा कि ये सच है। रिया इससे आगे कुछ सोचती इससे पहले ही विनय एक बार फिर उसके ऊपर आ गया। रिया जल्दी से अपने होश में वापस आए, उसने खुद को बचाने ने लिए इधर उधर देखा, फिर पास पड़ा एक फ्लावर पॉट उठाया और विनय के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सिर में तेज दर्द हुआ। उसकी पकड़ रिया से छूट गई। रिया ने इस बात का फायदा उठाया और रूम में भाग गई। उसने जल्दी से अपने रूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया और दरवाजे से टिककर रोने लगी। इस वक्त रिया के दिमाग में विनय की कही वही बात गूंज रही थी, जिसमें उसने कहा था कि रिया के माँ बाप ने उसे पैदा होते ही सड़क पर फेंक दिया था। उसने अपने हाथों से अपने दोनों कान ढक लिए और जोर से रोने लगी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसकी किस्मत में क्या लिखा है। क्यों उसे थोड़ी सी भी खुशी नहीं मिलती? उसने तो कभी गलती से भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसके साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? जब वो बाहर थी तो उसने हमेशा से अपने परिवार में वापस जाने के बारे में सोचा। उसे लगा कि परिवार में वापस आने के बाद वो अच्छे से जी पाएगी, उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। पर यहाँ तो उसका भाई ही, और वो तो उसका भाई भी नहीं है, उसे तो उसके खुद के माँ बाप ने पैदा होते ही फेंक दिया था। ऐसे ही रोते रोते रिया वहीं पर बेहोश हो गई। तो क्या लगता है आपको कि क्या रिया अपने भाई की ये हरकत नेहा को बताएगी? क्या होगा जब नेहा को इस बारे में पता चलेगा कौन है रिया के असली माँ बाप? क्यों उन्होंने अपनी ही बेटी को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया? क्या उसके पीछे उनकी कोई मजबूरी थी या फिर थी कोई और वजह? क्या रिया मिल पाएगी अपने असली माता पिता को? क्या होगा जब रिया का सामना होगा अपने असली माता पिता से? क्या वो लोग रिया को एक्सेप्ट करेंगे? क्या लिखा है रिया की किस्मत में? क्या रिया बदल पाएगी अपनी किस्मत? क्या होगा जब रिया को मौका मिलेगा अपने सपनों की जिंदगी जीने का? क्या आएगी उसकी जिंदगी में खुशियां? क्या होगा आगे रिया की लाइफ में? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले।